हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी संबंधित से कुछ सामान्य जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको भी जानना जरूरी है। हमारे इस वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों जुड़ जाइए। हम ऐसे ही बायोलॉजी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज पार्ट नंबर 11वां का 51 वाला पॉइंट बताने चल रहे हैं। बिल्ली की आँख रात में क्यों चमकती है? टेबिटम लूसिडम के कारण चमकती है। इसी के कारण कुत्ते की आँख भी चमकती है, गाय की आँख भी चमकती है ना। चलिए 52 वाला पॉइंट, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। यहाँ पे एक लाइकेन शब्द आया है। लाइकेन आप लोग जानते ही होंगे, यह स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं और इसमें लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेत हैं। वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। लाइकेन से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर वो नहीं रहेगा प्रदूषण, वहाँ पे ही लाइकेन उगते हैं। चलिए 53 वाला पॉइंट, कोका एल्केलाइड या कोकीन प्राप्त स्रोत अफ्रीकी पादप एर्थ्रोजाइलन कोका से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कोकीन आया है एक शब्द। कोकीन ये नशीले पदार्थ हैं। कोकीन यह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीप कर कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं और सांस के साथ खींचा जाता है इसे। जो नशीले पदार्थ हैं ये सब, इनकी अधिक मात्रा में सेवन करने से विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसे मनुष्य पहचान नहीं कर पाते हैं। पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। कोकीन का सूत्र होता है C17, सी माने कार्बन 17, हाइड्रोजन 21, ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन पर कुछ नहीं। यही इसका सूत्र है। चलिए 54 वाला पॉइंट, औषध विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। औषध विज्ञान इनकी खोज की थी। चलिए 55 वाला पॉइंट, सबसे छोटी शैवाल क्लेमाइडियम मोनास, जिसको हरी शैवाल कहते हैं, और सबसे बड़ी शैवाल माइक्रोसिस्टस भूरी शैवाल। इसे भूरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसिस्टस को। हरे शैवाल के बारे में बता दें हम आपको। ये सामान्यतः हरे शैवाल के नाम से नहीं जाना जाता है। इनका प्रमुख वर्णक जो होता है AB होता है, क्लोरोफिल AB। और जो संचित भोजन होता है, स्टार्च के रूप में संचित भोजन रहता है। और कोशिकीय भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये आवास मतलब कहाँ रहते हैं? खारा जल में रहते हैं। और भूरी शैवाल को बता दें, जो माइक्रोसिस्टस हैं, इनका प्रमुख वर्णक जो होता है क्लोरोफिल A और C होता है। और संचित भोजन जो होता है मैनिटोल लाइमनेरिन के रूप में संचित रहता है। और इनकी कोशिकीय भित्ति जो होती है सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। सेलुलोज तथा एल्जिन। और जो आवास होता है इनका भी खारा जल में ही होता है। चलिए 56 वाला पॉइंट, सनई का वैज्ञानिक नाम क्रोटोलेरिया जेंसिया है। जो सनई, इसे रस्सी भी बनाई जाती है इसके पौधे को सुखवा कर। और सनई के पौधे जो पत्तियां होती हैं उसका साग भी बनाया जाता है। चलिए 57 वाला पॉइंट, हींग फेरुला एसाफोइटिडिया पौधे से प्राप्त की जाती है ना। चलिए 58 वाला पॉइंट, साबूदाना टपियोका के पौधे से प्राप्त किया जाता है। साबूदाना जो सफ़ेद होता है यूरिया की तरह, वही साबूदाना। चलिए 59 वाला पॉइंट, ज़ूफिस सबसे छोटा एवं डसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा आया है। ब्रायोफाइटा हम आपको बताते हैं, मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ी में तथा नम या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल और स्थल चर भी कहते हैं। ये दोनों जगह पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। और ये चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों पर ना। चलिए आगे 60 वाला पॉइंट, पौधे के पत्तियों में फ्लोरोजिन्स नामक हार्मोन पाया जाता है, जो फूल के खिलने में मदद करता है।
जो फूल खिलते हैं उनमें यही पाया जाता है हार्मोन फ्लोरिजेंस। चलिए 61 वाला पॉइंट, गिरगिट एक आँख से आगे की ओर देखता है तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देखता है। गिरगिट में यही होता है। 62 वाला पॉइंट, रुधिर में शर्करा की मात्रा इंसुलिन नियंत्रित करता है। जो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, घट जाती है, वह इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह नियंत्रित कर देता है। चलिए 63 वाला पॉइंट, इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आया है। जिम्नोस्पर्म के कुछ आप लोग उदाहरण जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है पाइनस एक, दूसरा गिंगोकस, ये 2 हो गया, और तीसरा साइकस। 3 उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म की। चलिए 64 वाला पॉइंट, एंथोसायनिन के कारण फूलों का रंग बिरंगे पुष्प होते हैं। जो फूल के रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले, ये सब इन्हीं के कारण होता है। गुलाबी क्रांति से संबंधित है झींगा मछली। झींगा मछली जो समुद्रों में पाई जाती है, ये उसे गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 66 वाला पॉइंट, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीटों का अध्ययन होता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी तितली ट्रोइडिस विक्टोरी है। ये किस संघ में आती है? आर्थ्रोपोडा संघ में आती है तितली। चलिए 68 वाला पॉइंट, छाया में पनपने वाला पौधे को सियोकाइटिस कहते हैं। जो छाया में सिर्फ छायादार स्थानों पर उगते हैं। 69 वाला पॉइंट, वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कोर्टिकोलस है। कवक। 70 वाला पॉइंट, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन होता है। चलिए 71 वाला पॉइंट, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। 72 वाला पॉइंट, एंजाइमों का अध्ययन को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। 73 वाला पॉइंट, यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। सरीसृप के बारे में हम आपको बताते हैं। सरीसृप जो होता है ये किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा इनकी पाई जाती है। किरेटिन द्वारा बना रहता है। सरीसृप के कुछ उदाहरण जैसे जीव हैं, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, नाग हो गए और वाइपर हो गए, यही सब हैं। और इन मगरमच्छ भी है, सरीसृप में आता है। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। चलिए 75 वाला पॉइंट, कैंसर एवं गांठ के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को आर्नियोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। घासों को अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फसलों के अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। वृक्षों के अध्ययन को डेंडोलॉजी कहते हैं। पराग कणों का अध्ययन को पाइलिनोलॉजी कहते हैं। परजीवियों के अध्ययन को पेरिस्टोलॉजी कहते हैं। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। मत्स्य माने मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। और 86 वाला पॉइंट, सबसे बड़ा फल लोडोसिया मालडिविका है। 87 वाला पॉइंट, सबसे छोटी ब्रायोफाइटा जूप्सिस और सबसे बड़ी ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है। क्वेश्चन नंबर 88 वाला, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा है साइएथिया है। टेरिडोफाइटा हम आपको बता दें, टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे ना, और इनके अंतर्गत आता है फर्न आते हैं। और टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी
अच्छी तरह उगते हैं। रेतीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं और जिसमें वास्तविक इनमें मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं इनको पहचानने में। और इनका उदाहरण है फर्न है, सल्विनिया है और सेलेजिनेला है, यही सब है। चलिए, सबसे छोटी पत्ती विक्टोरिया रिजिया है। चलिए 90 वाला पॉइंट, सबसे छोटा अनावृत बीजी जेमिया पिग्मिया और सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिकोया जाइगेंटिया है। चलिए 91 वाला पॉइंट, सबसे छोटा पुष्पी पादप एंजोला है। एंजोला को खाद के रूप में भी कार्य आता है, काम करते हैं। जो खेतों में खाद का छिड़काव होता है, एंजोला भी ये एक छोटा पुष्पी पादप है। इसको खेत में लगा देने पर ये खाद के रूप में हो जाते हैं। चलिए, विश्व की सबसे भारी लकड़ी गेकम ऑफिसिनेली है। गेकम ऑफिसिनेली है। चलिए 93 वाला पॉइंट, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटिबुलेरिया है। चलिए 94 वाला पॉइंट, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। 95 वाला पॉइंट, मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा है लाउसोनिया इनर्मिस है, जिसे मेहंदी प्राप्त होती है। 96 वाला पॉइंट, सबसे बड़ी मछली रिनोडॉन टाइपस है। चलिए 97 वाला पॉइंट, सबसे बड़ा मोलस्का जाइंट स्क्विड है। मोलस्का संघ दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, फिर इसके बाद मोलस्का है। मोलस्का के अंतर्गत आते हैं सीपी और घेंघा, यही सब आते हैं। चलिए 98 वाला पॉइंट, सबसे बड़ी सिरा है इन्फीरिया वेना केवा है। 99 वाला पॉइंट, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। 100 वाला पॉइंट है, सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक है। सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजिमेनल है और सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोक्लियर है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि कोई पॉइंट गलत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो बनाते समय यह गलती ना हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।